नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों तो मैं तैयार हूं, आप भी तैयार हो जाइए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने सब्सक्राइब कर लें। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, अगला अपना टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर अपन चल रहे थे, तो अगला अपनी अंतःस्रावी ग्रंथि है आज के लिए, वो है थायराइड ग्रंथि। पहले अपने 3 ग्रंथियों का अध्ययन कर लिया था, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्रंथि और प्यूज ग्रंथि के बारे में। आज अपनी ग्रंथि रहेगी वो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। ये थायराइड ग्रंथि है, ये अंतःस्राव के रूप में सबसे बड़ी ग्रंथि है। जैसे देखा जाए तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है राजा, वो होती है यकृत ग्रंथि, लेकिन अंतःस्राव के रूप में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें दोस्तों तो वो है थायराइड ग्रंथि है। और ये शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। जब ये नहीं, मस्तिष्क का कौन सा भाग हाइपोथैलेमस से होता है, वो शरीर के तापमान का नियंत्रण करती है। और उसके बाद अपन बात करें ग्रंथियों के अंदर तो वो आती है थायराइड ग्रंथि, अपने शरीर के अंदर तापमान का नियंत्रण करने का काम करती है। तो इनके बारे में अपन चलते हैं, देखते हैं। पहला अपने रहता है थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है और 2 पालियों से बनी होती है। यानी मैं बात करूं दोस्तों, जो थायराइड ग्रंथि होती है ये श्वास नली के दोनों ओर इस प्रकार से, ये एस आकार के रूप में इस प्रकार से ये स्थित रहती हैं, यानी इस प्रकार से उपस्थित रहती है। यहां श्वास नली के दोनों साइड एच आकार के अंदर ये स्थित रहती हैं, यानी एस आकार में बोला जाए तो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है, श्वास नली के दोनों ओर। ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर बात करें तो कौन सी है? थायराइड। लेकिन शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत, लीवर है, तथा हार्मोन का संग्रह करती है। और ये एकमात्र शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन का संग्रह करती है। यानी बाकी जितनी भी ग्रंथि है, जब अपने शरीर के अंदर हार्मोन की जरूरत पड़ती है उस समय ही हार्मोन का स्त्राव करती है। लेकिन थायराइड एकमात्र शरीर की ऐसी ग्रंथि है जो जरूरत से अधिक हार्मोन का स्त्राव करती है। और वो हार्मोन हमारे शरीर के अंदर लगभग, मैं बात करूं, ये नहीं, थायराइड ग्रंथि लगभग 2 माह तक अपना जो अधिक स्त्राव है उसको एकत्रित रखने का काम करती है। इसलिए शरीर की एकमात्र संग्रहित ग्रंथि कहा जाता है। बाकी वाली ग्रंथियां जितना हार्मोन की आवश्यकता होती है उतना ही स्त्राव करती है, यदि अधिक करती है तो उत्सर्जी पदार्थों के साथ शरीर से बाहर त्याग देती है। लेकिन थायराइड अपने ही हार्मोन को अपने अंदर एकत्रित रखने का काम करती है, इसलिए यह शरीर के मात्र एक संग्रहित रखने वाली ग्रंथि है हार्मोन को। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होगी। और इस ग्रंथि के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन स्त्रावित होते हैं। यानी मैं यहां बताऊं कि इस ग्रंथि के द्वारा मैं बात करूं कि 2 प्रकार के हार्मोन स्त्रावित होते हैं। 2 कौन कौन से अपन बात करते हैं? ये अपने पास रहती है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक है थायराइड हार्मोन, एक इससे निकलता है थायरो कैल्सीटोनिन। 2 हार्मोन निकलते। थायराइड हार्मोन है ये राजा 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है T4, एक होता है T3। मैं इसका नाम लिखूं तो हो जाएगा T का टेट्रा आयोडो, टेट्रा आयोडो थायोरिन। और दूसरा हार्मोन है T3, मतलब ट्राई आयोडो थायरोनिन। यानी 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, थायराइड हार्मोन, थायरो कैल्सीटोनिन हार्मोन। टेट्रा आयोडो थायरोइन होता है, T4 को कहा जाता है। एक होता है T3 यानी ट्राई आयोडो थायरोनिन हार्मोन। इस हार्मोन को ही अपन क्या कहा जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, क्योंकि इस T4 को ही थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। और मुख्यतः यह हार्मोन है क्योंकि यह स्त्राव के अंदर लगभग 80% हार्मोन अकेला कौन सा होता है? T4 होता है। और 10 से 12% हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? T3 होता है। बाकी वाला होता है वो कौन सा होता है? कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है। अब बात करें कैल्सीटोनिन हार्मोन का काम होता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा है उस मात्रा का नियंत्रण करने का काम होता है। वो नियंत्रण करने का काम किसका होता है? थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन का काम
होता है दोस्तों। अगला पॉइंट देखो, थायरोक्सिन हार्मोन यानी T4 हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन शारीरिक मानसिक वृद्धि विकास के लिए सहायक होता है। थायरोक्सिन हार्मोन होता है यह शरीर की मानसिक और अपन बात करें शारीरिक विकास में सहायक होता है। इस हार्मोन की कमी से बालक मंद बुद्धि हो जाता है, मंद बुद्धि हो जाता है। इस हार्मोन की यदि थायरोक्सिन हार्मोन की अपने शरीर के अंदर कमी रहती है तो बालक मंद बुद्धि हो जाता है। यानी आपको बोला जाए कि कौन सी ग्रंथि के द्वारा बालक की क्या है बुद्धि का विकास होता है, तो कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन होता है, T4 हार्मोन होता है, जिससे अपन क्या कहते हैं, इस प्रकार के जो बालक उत्पन्न होते हैं मंद बुद्धि वाले, उससे कहा जाता है जड़ मानवता या क्रिटिजिज्म, या इसको लिख सकते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म कहा जाता है मंद बुद्धि बालक। ये मंद बुद्धि किस कारण से, मंद बुद्धि कई कारणों से हो सकती है राजा, जरूरी नहीं है थायराइड ग्रंथि के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से ही हो, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यह भी एक कारण है मंद बुद्धि का कि इसकी कमी से क्या हो जाता है, बालक में विकास नहीं होता है, शारीरिक विकास भी नहीं होता है और मानसिक विकास भी नहीं होता है। अगली बात करें दोस्तों थायराइड ग्रंथि के अंदर, अगली बात करें थायराइड ग्रंथि के अंदर, आगे बात करें वयस्क, इस हार्मोन है यानी वयस्क मानव है, वयस्क मानव के अंदर इस हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है, सूजन, शरीर के अंदर सूजन आ जाएगा और हृदय की गति होगी, धड़कन होगी, वो क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी और निम्न शरीर का ताप हो जाएगा। निम्न शरीर का ताप हो जाएगा, शरीर का ताप कम हो जाएगा, क्योंकि थायराइड ग्रंथि है ये शरीर है राजा, शरीर के तापमान का नियंत्रण भी करती है, शरीर के तापमान का नियंत्रण भी करती है। मस्तिष्क हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी करती है और उसके बाद थायराइड ग्रंथि भी शरीर के तापमान का नियंत्रण करती है और पेशीय थकान रहती है, यानी आलस आने लग जाता है। इसे इस प्रकार की स्थिति होती है, उसे क्या कहा जाता है, मिक्सिडीमा रोग कहा जाता है। यानी वयस्क में इस हार्मोन की कमी से व्यक्ति का शरीर में सूजन आने लग जाएगी, हृदय की धड़कन कम हो जाएगी और शरीर का तापमान कम हो जाएगा और पेशीय थकान हो जाएगी। शरीर का तापमान कितना होता है राजा, शरीर का तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में बोले तो 86 फ़ारेनहाइट, केल्विन में बोले तो 310 केल्विन होता है। इससे कम होने लग जाएगा इस हार्मोन की कमी से। यदि मैं बात करूं थायरॉक्स यानी अपने भोजन है, भोजन के अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है, भोजन के अंदर क्या हो जाती है, आयोडीन की कमी रहती है, तो लंबे समय तक तो थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है। थायराइड ग्रंथि है वो फूल जाती है, फूलने लगती है किसके, भोजन में आयोडीन की कमी से, जिसे अपन क्या कहते हैं, घेंगा रोग, गलगंट या गाउटर रोग कहा जाता है। साधारणतः अगर भोजन के अंदर आयोडीन की कमी रहती है तो इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो जाती है। अगला, अब मान लो इस हार्मोन की क्या रहती है, अधिकता रहती है। अधिकता रहेगी तो अपने शरीर के अंदर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे इस हार्मोन की अधिकता से। तो इस हार्मोन की अधिकता से क्या होगा, एक थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति के अंदर एक रोग हो जाता है, इसका नाम है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर रोग। कौन सा रोग है दोस्तों, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर रोग है। ये रोग क्या होता है, इधर देखो, इसके अंदर आंखें फूलकर बाहर आ जाएगी, आंखें बड़ी बड़ी दिखाई देगी और डरावनी टाइप लगेगी आंखें। यानी इस हार्मोन, कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति की आंखें फूलकर बाहर आ जाएगी और डरावनी टाइप दिखाई देगी और इस प्रकार की जो स्थिति पैदा होती है उसे क्या कहा जाता है, एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर रोग कहा जाता है। और इस हार्मोन की अधिकता से अपने शरीर के अंदर उपापचय क्रियाएं हैं, ये क्रियाएं क्या हो जाएगी दोस्तों, बढ़ जाएगी, उपापचय क्रियाओं के अंदर वृद्धि हो जाएगी। इस हार्मोन की अधिकता से और भी रोग होते हैं, एक तो कौन सा, एक्सोप्थेल्मिक रोग हो गया, उसके अलावा एक रोग होता है कौन सा, अपन मैं बात करूं लूमर का रोग, लूमर का रोग। एक होता है ग्रेव का रोग, 3 नंबर में बात करूं ग्रेव
का रोग। एक रोग होता है राजा, और वो कौन सा है, यानी बेसडाउ का रोग। एक रोग और होता है दोस्तों, वो कौन सा है, पेरी का रोग। ये थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाले प्रमुख रोग हैं। इन रोगों के लक्षण हैं वो समान ही है। लक्षण क्या है, पहला लक्षण है वजन में कमी, वजन में कमी हो जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों क्या हो जाएगा, शारीरिक विकास है या शारीरिक ताप में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, शारीरिक ताप में वृद्धि हो जाएगी। इसके साथ हृदय की धड़कन है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी राजा, बढ़ जाएगी। उसके साथ इसमें शरीर में क्या आने लगेगा, पसीना आने लगेगा। और इस प्रकार के व्यक्ति हैं, उसके अंदर उपापचय क्रिया होती है, अत्यधिक तीव्र होती है। और इस प्रकार के व्यक्ति होंगे, इस प्रकार से रोग से ग्रसित व्यक्ति होंगे, वो काम यानी उसके अंदर आलस कभी नहीं आएगा, आलस आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके काम करने की शक्ति अधिक होगी। और ऐसे व्यक्ति दुबले पतले दिखाई देंगे और बोलते हैं कि हम खाते तो बहुत है लेकिन बढ़ते नहीं। उसका कारण है थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता है। जैसे ही भोजन को अंदर डाला तो भोजन को क्या है, पटाख से उसको नष्ट कर देती है। पाचन करने का क्रिया तीव्र होती है, जल्दी से पाचन हो जाता है, तो उससे ऊर्जा अधिक मिलती है और कार्य करने की शक्ति अधिक होगी, कभी आलस नहीं आएगी। ऐसे लोगों के अंदर देख, आपने कभी इस प्रकार के लोगों के साथ काम करना शुरू कर दोगे तो हेकड़ी निकाल देंगे, क्योंकि वो कभी आलस में समझते ही नहीं है। धूप हो कैसा भी, वैसे ही इसका तापमान में तो वृद्धि है ही, उसको तापमान लगता ही नहीं है, काम करते रहेंगे सारे दिन और कभी शरीर के अंदर वृद्धि नहीं होगी, रोटियां भी खूब खाएंगे। ये थे अपने इसकी अधिकता से इस प्रकार के रोग हो जाते हैं। अब अपन देखते हैं एक हार्मोन, इसका कौन सा, दो हार्मोन पढ़े थे, थायराइड हार्मोन था जिसमें T4 T3, एक था थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन था, उसके बारे में अपन देखते हैं। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन है, उसके बारे में अपन देखते हैं थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन क्या होता है। थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है राजा, वो कौन सा है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन होता है, वो हार्मोन स्त्रावित होता है किसे, थायराइड ग्रंथि से। थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन होता है दोस्तों, इस हार्मोन का कार्य क्या होता है उसके बारे में अपन देखते हैं। इस हार्मोन का कार्य होता है, जो रक्त है, रक्त के अंदर क्या होता है, यानी कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना। मैं लिखता हूं कि जो रक्त है, रक्त में कैल्शियम, Ca, कैल्शियम या रक्त में कैल्शियम का अवशोषण करने का काम होता है दोस्तों, वो किसका होता है, थायरोकैल्सिटोनिन का काम होता है। रक्त के अंदर कैल्शियम होगा, उसका अवशोषण करना तथा अवशोषण करके ये क्या करता है, हड्डियों में जमाता है, हड्डियों में जमा करता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। जिससे दोस्तों हड्डियां होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है। कहने का मतलब ये हार्मोन क्या करेगा, रक्त के अंदर जो कैल्शियम है उस कैल्शियम का अवशोषण करेगा और फिर हड्डियों में जमा करेगा, जिससे हड्डियां क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। यानी मैं आपको बात कहूं कि जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम की हर जगह जरूरत रहती है। मैं बात करूं इसके अंदर हड्डियों में भी जरूरत रहती है, अस्थियों में भी कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों, रक्त में भी कैल्शियम पाया जाता है। और मैं बात करूं मांसपेशियों में भी कैल्शियम पाया जाता है। कार्य क्या है, कार्य अलग अलग है राजा।
कार्य अलग अलग क्या है मैं आपको बता देता हूं। यदि ये अस्थियों के अंदर क्या रहता है, कैल्शियम रहता है, अस्थियों में कैल्शियम पाया जाता है, तो क्या होगा, इसकी हड्डियां यानी अस्थियों को क्या करेगा, मजबूती प्रदान करने का काम कौन करेगा, कैल्शियम। यदि राजा ये ही कैल्शियम रक्त के अंदर रहता है तो अपने घाव लगता है, चोट लगती है, घाव लगने पर रक्त का थक्का जमाने का काम होता है, थक्का बनाने का काम होता है वो कैल्शियम का होता है। यही कैल्शियम मांसपेशियों के अंदर रहता है दोस्तों, तो क्या काम करता है, मांसपेशियों की गति देने का काम होता है वो दोस्तों किसका होता है, कैल्शियम का होता है। तो कैल्शियम का ये काम हो गए कि कैल्शियम अगर हड्डियों के अंदर रहता है तो क्या होगा, उसको मजबूती प्रदान करेगा, और रक्त के अंदर रहता है तो रक्त का थक्का जमाने का काम करेगा, और मांसपेशियों के अंदर रहता है तो मांसपेशियों के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको गति प्रदान करने का काम होगा, वो किसका होगा, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन का काम होगा। एक इससे कमी से एक और भी रोग होता है जिसका नाम होता है हाशिमोटो रोग। मैं आपको बता देता हूं, हाशिमोटो रोग होता है दोस्तों। हाशिमोटो रोग क्या होता है, हाशिमोटो रोग का मतलब होता है ये थायरोक्सिन हार्मोन की अनियमितता से होता है कि इसके हार्मोन की इतनी कमी हो जाती है कि जहां पर क्या होता है, यानी इसके विपरीत शरीर के अंदर एक एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, और बाकी वाले एंटीबॉडी यानी अपने शरीर के प्रतिरक्षी से समझता है ये बाहर से आया कोई जीवाणु है, और उसके विपरीत एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है, और इस हार्मोन को नष्ट करते करते क्या हो जाता है, थायराइड ग्रंथि तक भी ये उसकी एंटीबॉडी पहुंच जाती है और थायराइड ग्रंथि को भी नष्ट कर देता है, और जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है, हाशिमोटो रोग या थायराइड आत्मघाती भी कहा जाता है, आत्मघाती भी कहा जाता है। किस रोग को, इस रोग को कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपने थायराइड ग्रंथि थी, उस थायराइड ग्रंथि को अपने पढ़ लिया। अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे पैराथायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। अग्नाशय नहीं पढ़ेंगे, वो तो उसमें आ जाती है, और अपन पढ़ेंगे वर्ण ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि, उसके बारे में कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और दोस्तों थोड़ा सा चैनल की सब्सक्राइब जरूर ले लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।